दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। ऐतिहासिक लड़ाइयों को स्टार्ट करने से पहले अपने जुनून की बात हो जाए, अपने अंदर दौड़ रहे ये पानी को खून बनाने की बात हो जाए। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हम लोग देखेंगे, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। और अब देखते हैं क्या होता है। पृथ्वीराज जो होते हैं, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य एक युद्ध होता है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच एक युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी बेचारा हार जाता है। क्या होता है, हार जाता है। अब हारने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर एक आग लग गई। बोला तूने मुझे एक युद्ध हराया, मैं भी अब तुझे हराऊंगा। और यही आग उसको आगे काम देती है और अगला युद्ध कर डालता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध करता है तराइन का प्रथम युद्ध, और प्रथम युद्ध 1191 में होता है। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को हरा देता है। अब जब इसको मोहम्मद गौरी के अंदर एक आग सुलग रही होती है, उसी समय ये दूसरा एक युद्ध करता है, जिसे बोला गया तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध करता है 1192 में। 1192 में जब ये युद्ध करता है तो मोहम्मद गौरी एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जयचंद, उसकी सहायता लेता है और पृथ्वीराज को हरा देता है। क्या करता है, पृथ्वीराज को हरा देता है। उस समय मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में एक डील होती है। बोलते हैं कि मैं तुम्हें युद्ध में सहायता करूंगा, लेकिन उस सहायता के बदले मुझे भी राजा बनना है। तो बोलते हैं ठीक है। अब क्या होता है, जब ये जीत जाता है मोहम्मद गौरी जीतने के बाद उसके मन में एक लालच आता है, क्यों ना इस जयचंद को ही मार दिया जाए और खुद पूरे साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो अब यही करते हैं। मोहम्मद गौरी 1 साल का रेस्ट लेते हैं, 93 का रेस्ट लेते हैं, और उसके बाद 94 में एक नया युद्ध करते हैं जिससे नाम दिया गया चंदबार का युद्ध। चंदबार का युद्ध 1194 में कर डालते हैं। 94 में जब करते हैं, 1194 में कर डालते हैं। 1194 में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा देते हैं। जयचंद को हराते हैं। अब कुछ समय बीतता है, धीरे धीरे समय बीतता है। बीतने के बाद समय आता है 1526 का। भाई युद्ध तो बहुत हुए, हमें सिर्फ वही युद्ध पढ़ने हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1526 का समय आता है और 1526 में बाबर महाशय होते हैं। बाबर महाशय क्या करते हैं, भारत आते हैं। भारत आने के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध करते हैं। क्या करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध करते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में ये महाशय बाबर क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। इब्राहिम लोदी बेचारा हार जाता है। अब बाबर की भूख और बढ़ जाती है। बोलता है अभी तो मैं छोटा राजा बना हूं, मैं अब बड़ा राजा बनूंगा, मैं एक बड़ा राजा बनूंगा। इसी चक्कर में वो 3 और युद्ध कर डालते हैं। क्या करते हैं, 3 और युद्ध कर डालते हैं, और वो भी बारी बारी यानी क्रम से 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, यानी कि 1526, 1527, 1528, 1529, यानी क्रम से चारों युद्ध करते हैं। अच्छा, जो 27 में युद्ध करते हैं उसका नाम हुआ खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो बाबर करते हैं उसमें राणा सांगा को हराते हैं। अब अगला युद्ध आता है 1528 का। 1528 का जो युद्ध होता है उसे बोला गया चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में क्या करते हैं, बाबर महाशय मेदिनी राय को हरा देते हैं। उसी समय अब क्या हुआ, घाघरा का युद्ध आया। 1529 में बाबर महाशय लड़ते हैं, उनकी भूख समाप्त नहीं होती, बाबर महाशय लड़ते हैं। बाबर महाशय जब लड़ते हैं तो क्या होता है, उस समय अफगान आते हैं, अफगानों को ये मारकर भगा देते हैं, यानी इनको परास्त करते हैं और भगा देते हैं। भगाने के बाद क्या हुआ, अब 10 साल और बीतते हैं। तब तक क्या हुआ, बाबर के एक पुत्र हो जाता है जिसका नाम हुमायूं रखा गया। हुमायूं क्या करते हैं, हुमायूं भी युद्ध करते हैं, लेकिन क्या होता है, किसी कारणवश वो शेरशाह से हार जाते हैं। और ये करते हैं 1539, यानी 10 साल का डिस्टेंस है 29 से 39 में, यानी कि 1539 में एक युद्ध करते हैं जिसको नाम दिया गया चौसा का युद्ध जब होता है तो हुमायूं बेचारा हार जाता है। हारने के बाद क्या होता है, ये भाग जाता है। कौन, हुमायूं भाग जाता है, बेचारा ये भाग जाता है, बचकर भागता है। भागने के बाद क्या होता है, ये कन्नौज आ जाता है। कन्नौज में क्या करता है, अपने जो 4 भाई होता है ये हुमायूं, तस्करी, हिंदाल और कामरान के साथ एक योजना बनाता है। ये हुमायूं योजना बनाने के बाद क्या करता है, ये फिर से कन्नौज का युद्ध करता है। और कन्नौज के युद्ध में क्या होता है, 1540, यानी लगातार दूसरा युद्ध, 1 साल के अंदर ये
योजना बनाकर तैयार करता है और 40 में एक युद्ध और कर डालता है, जिसे बोला गया कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में भी बेचारा हुमायूं हार जाता है और भाग जाता है। भागने के बाद ये शेरशाह वहां का राजा बन जाता है। अब कुछ समय और बीता, उसके बाद हुमायूं जो होता है, हुमायूं के एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है अकबर। अकबर महाशय, अकबर महाशय भी बड़े प्रतापी राजा हुए हैं और ये एक युद्ध करते हैं। ये युद्ध तो लगभग 39 युद्ध किए हैं इन्होंने अपने शासन में, लगभग 39 युद्ध किए हैं, लेकिन हमें वही युद्ध पढ़ने हैं जो हमारे काम के हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अच्छा ना लग रहा हो तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। अब क्या हुआ, अकबर महाशय जो होते हैं, अकबर महाशय 1556 में युद्ध करते हैं। कब करते हैं? 1556 में युद्ध करते हैं, जिससे बोला गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। अच्छा, प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। अच्छा, अब बात आई 1556 की, प्रथम युद्ध की, वो सॉरी सेकंड युद्ध यानी द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध में क्या होता है, जो अकबर होते हैं, अकबर महाशय, वो हेमू को हरा देते हैं। हेमू को हरा देते हैं, जो हेमू राजा होता है उसको हरा देते हैं।